बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलिया घर नहीं लौटती तो तब वो कहता है कि मलिया का पता करो। और जब मलिया का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और कि वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलिया नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलिया को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और इसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया, और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है। जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ाएं। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ाता है तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएं यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ, और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है। और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलिया घर नहीं लौटती तो तब वो कहता है कि मलिया का पता करो। और जब मलिया का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और कि वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलिया नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलिया को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया, और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है। जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ाएं। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ाता है तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएं यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलिया घर नहीं लौटती तो तब वो कहता है कि मलिया का पता करो। और जब मलिया का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और कि वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलिया नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलिया को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया, और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है। जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए।
दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलिया खान नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलिया का पता करो। और जब मलिया का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुंचेगा तो वहाँ पे मलिया नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलिया को ढूंढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है, तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा वो करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया। और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है, जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहें कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलिया खान नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलिया का पता करो। और जब मलिया का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलिया नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलिया को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है, तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा वो करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया। और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है, जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहें कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलिहा के साथ।
اور ملیحہ تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور مزید جب وہ غلط بات کرتا ہے تو اسے اور ڈانٹتی ہے، کہتی ہے تم اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور تمہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کافی ٹائم ہو جاتا ہے جب ملیحہ گھر نہیں لوٹتی تو تب وہ کہتا ہے کہ ملیحہ کا پتہ کرو، اور جب ملیحہ کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے تو تب اس کی ساس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور کہ وہ کہتی ہے کہ اب تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ گھر پہنچے گا تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوگی، تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ملیحہ کو ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ثنا کو کبیر گھر سے نکال لیتا ہے تو اس کی ساس اسے واپس لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بوتے ہوئے تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جاتا ہے اور اس کے سارا ہی پانی گرا دیتا ہے۔ اور تب وہاں آکے اپنی ماں پہ بہت زیادہ غصہ ہو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو میرے گھر میں انٹر ہونے دیا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جس کا میرا دل چاہے گا وہ اس گھر میں رہے گا اور جس کا نہیں چاہے گا وہ نہیں رہے گا، اور اسے کہیں کہ یہاں سے چلی جائے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ملیحہ روحام کو اپنی سچائی کا ہر ممکن یقین دلاتی ہے، لیکن وہ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور مزید یہ بولتا ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے، کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور مزید یہ بھی بولتا ہے کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ تبھی ملیحہ بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے واپس میری ماں کے گھر چھوڑائیں، اور تبھی وہ اس کو واپس اس کی ماں کے گھر چھوڑاتا ہے تو وہ اپنا موبائل فون بھی اسے پکڑا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جب یقین ہی نہیں تو آپ پھر چلے جائیں یہاں سے۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میرے پاس اپنی گواہی میں آپ کو دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اس کے کہ آپ مجھ پہ یقین کر لیں۔ دوسری طرف جب وہ گھر آتا ہے تو ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے، تب وہ اسے بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ملیحہ کے ساتھ۔ اور ملیحہ تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور مزید جب وہ غلط بات کرتا ہے تو اسے اور ڈانٹتی ہے، کہتی ہے تم اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور تمہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کافی ٹائم ہو جاتا ہے جب ملیحہ گھر نہیں لوٹتی تو تب وہ کہتا ہے کہ ملیحہ کا پتہ کرو، اور جب ملیحہ کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے تو تب اس کی ساس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور کہ وہ کہتی ہے کہ اب تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ گھر پہنچے گا تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوگی، تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ملیحہ کو ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ثنا کو کبیر گھر سے نکال لیتا ہے تو اس کی ساس اسے واپس لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بوتے ہوئے تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جاتا ہے اور اس کے سارا ہی پانی گرا دیتا ہے۔ اور تب وہاں آکے اپنی ماں پہ بہت زیادہ غصہ ہو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو میرے گھر میں انٹر ہونے دیا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جس کا میرا دل چاہے گا وہ اس گھر میں رہے گا اور جس کا نہیں چاہے گا وہ نہیں رہے گا، اور اسے کہیں کہ یہاں سے چلی جائے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ملیحہ روحام کو اپنی سچائی کا ہر ممکن یقین دلاتی ہے، لیکن وہ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور مزید یہ بولتا ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے، کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور مزید یہ بھی بولتا ہے کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ تبھی ملیحہ بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے واپس میری ماں کے گھر چھوڑائیں، اور تبھی وہ اس کو واپس اس کی ماں کے گھر چھوڑاتا ہے تو وہ اپنا موبائل فون بھی اسے پکڑا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جب یقین ہی نہیں تو آپ پھر چلے جائیں یہاں سے۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میرے پاس اپنی گواہی میں آپ کو دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اس کے کہ آپ مجھ پہ یقین کر لیں۔ دوسری طرف جب وہ گھر آتا ہے تو ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے، تب وہ اسے بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ملیحہ کے ساتھ۔ اور ملیحہ تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور مزید جب وہ غلط بات کرتا ہے تو اسے اور ڈانٹتی ہے، کہتی ہے تم اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور تمہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کافی ٹائم ہو جاتا ہے جب ملیحہ گھر نہیں لوٹتی تو تب وہ کہتا ہے کہ ملیحہ کا پتہ کرو، اور جب ملیحہ کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے تو تب اس کی ساس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور کہ وہ کہتی ہے کہ اب تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ گھر پہنچے گا تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوگی، تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ملیحہ کو ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ثنا کو کبیر گھر سے نکال لیتا ہے تو اس کی ساس اسے واپس لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بوتے ہوئے تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جاتا ہے اور اس کے سارا ہی پانی گرا دیتا ہے۔ اور تب
वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया, और मज़ीद ये भी कहता है कि ये मेरा घर है। जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ, और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है। और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलिया घर नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलिया का पता करो। और जब मलिया का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलिया नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलिया को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है, तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया, और मज़ीद ये भी कहता है कि ये मेरा घर है। जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलिया घर नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलिया का पता करो। और जब मलिया का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलिया नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलिया को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है, तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया, और मज़ीद ये भी कहता है कि ये मेरा घर है। जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से।
और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलीहा घर नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलीहा का पता करो। और जब मलीहा का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलीहा नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलीहा को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है, तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा वो करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया, और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है। जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलीहा घर नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलीहा का पता करो। और जब मलीहा का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलीहा नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलीहा को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है, तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा वो करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया, और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है। जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलीहा घर नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलीहा का पता करो। और जब मलीहा का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलीहा नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलीहा को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को
کبیر گھر سے نکال لیتا ہے تو اس کی ساس اسے واپس لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جاتا ہے اور اس کے سارا ہی پانی گرا دیتا ہے۔ اور تب وہاں آ کے اپنی ماں پہ بہت زیادہ غصہ ہو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو میرے گھر میں انٹر ہونے دیا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جس کا میرا دل چاہے گا وہ اس گھر میں رہے گا اور جس کا نہیں چاہے گا وہ نہیں رہے گا، اور اسے کہیں کہ یہاں سے چلی جائے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ملیحہ روحام کو اپنی سچائی کا ہر ممکن یقین دلاتی ہے، لیکن وہ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور مزید یہ بولتا ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور مزید یہ بھی بولتا ہے کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ تبھی ملیحہ بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے واپس میری ماں کے گھر چھوڑائیں، اور تبھی وہ اس کو واپس اس کی ماں کے گھر چھوڑاتا ہے تو وہ اپنا موبائل فون بھی اسے پکڑا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جب یقین ہی نہیں تو آپ پھر چلے جائیں یہاں سے۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میرے پاس اپنی گواہی میں آپ کو دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اس کے کہ آپ مجھ پہ یقین کر لیں۔ دوسری طرف جب وہ گھر آتا ہے تو ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے، تب وہ اسے بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ملیحہ کے ساتھ، اور ملیحہ تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اور مزید جب وہ غلط بات کرتا ہے تو اسے اور ڈانٹتی ہے، کہتی ہے تم اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور تمہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کافی ٹائم ہو جاتا ہے جب ملیحہ گھر نہیں لوٹتی تو تب وہ کہتا ہے کہ ملیحہ کا پتہ کرو، اور جب ملیحہ کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے تو تب اس کی ساس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور کہ وہ کہتی ہے کہ اب تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ گھر پہنچے گا تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوگی، تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ملیحہ کو ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ثنا کو کبیر گھر سے نکال لیتا ہے تو اس کی ساس اسے واپس لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جاتا ہے اور اس کے سارا ہی پانی گرا دیتا ہے۔ اور تب وہاں آ کے اپنی ماں پہ بہت زیادہ غصہ ہو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو میرے گھر میں انٹر ہونے دیا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جس کا میرا دل چاہے گا وہ اس گھر میں رہے گا اور جس کا نہیں چاہے گا وہ نہیں رہے گا، اور اسے کہیں کہ یہاں سے چلی جائے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ملیحہ روحام کو اپنی سچائی کا ہر ممکن یقین دلاتی ہے، لیکن وہ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور مزید یہ بولتا ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور مزید یہ بھی بولتا ہے کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ تبھی ملیحہ بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے واپس میری ماں کے گھر چھوڑائیں، اور تبھی وہ اس کو واپس اس کی ماں کے گھر چھوڑاتا ہے تو وہ اپنا موبائل فون بھی اسے پکڑا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ جب یقین ہی نہیں تو آپ پھر چلے جائیں یہاں سے۔ اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ میرے پاس اپنی گواہی میں آپ کو دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اس کے کہ آپ مجھ پہ یقین کر لیں۔ دوسری طرف جب وہ گھر آتا ہے تو ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے، تب وہ اسے بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ملیحہ کے ساتھ، اور ملیحہ تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اور مزید جب وہ غلط بات کرتا ہے تو اسے اور ڈانٹتی ہے، کہتی ہے تم اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور تمہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کافی ٹائم ہو جاتا ہے جب ملیحہ گھر نہیں لوٹتی تو تب وہ کہتا ہے کہ ملیحہ کا پتہ کرو، اور جب ملیحہ کا نمبر آف جا رہا ہوتا ہے تو تب اس کی ساس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور کہ وہ کہتی ہے کہ اب تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے اور جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ گھر پہنچے گا تو وہاں پہ ملیحہ نہیں ہوگی، تب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور ملیحہ کو ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ثنا کو کبیر گھر سے نکال لیتا ہے تو اس کی ساس اسے واپس لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جاتا ہے اور اس کے سارا ہی پانی گرا دیتا ہے۔ اور تب وہاں آ کے اپنی ماں پہ بہت زیادہ غصہ ہو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو میرے گھر میں انٹر ہونے دیا، اور مزید یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جس کا میرا دل چاہے گا وہ اس گھر میں رہے گا اور جس کا نہیں چاہے گا وہ نہیں رہے گا، اور اسے کہیں کہ یہاں سے چلی جائے۔ دوستوں، مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ملیحہ روحام کو اپنی سچائی کا ہر ممکن یقین دلاتی ہے، لیکن وہ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا اور مزید یہ بولتا ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور مزید یہ بھی بولتا ہے کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔
तभी मलीहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलीहा घर नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलीहा का पता करो। और जब मलीहा का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलीहा नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलीहा को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है, तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया। और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है, जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मलिहा रुहाम को अपनी सच्चाई का हर मुमकिन यकीन दिलाती है, लेकिन वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और मज़ीद ये बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, कि तुमने मुझे धोखा दिया, और मज़ीद ये भी बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तभी मलिहा बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि अगर ये बात है तो आप मुझे वापस मेरी माँ के घर छोड़ आएँ। और तभी वो उसको वापस उसकी माँ के घर छोड़ आता है, तो वो अपना मोबाइल फ़ोन भी उसे पकड़ा देती है और बोलती है कि जब यकीन ही नहीं तो आप फिर चले जाएँ यहाँ से। और मज़ीद ये भी कहती है कि मेरे पास अपनी गवाही में आपको देने के लिए कोई सबूत नहीं है, सिर्फ़ इसके कि आप मुझ पे यकीन कर लें। दूसरी तरफ जब वो घर आता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मलीहा के साथ। और मलीहा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मज़ीद जब वो गलत बात करता है तो उसे और डाँटती है, कहती है तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब मलीहा घर नहीं लौटती, तो तब वो कहता है कि मलीहा का पता करो। और जब मलीहा का नंबर ऑफ जा रहा होता है तो तब उसकी सास को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो कहती है कि अब तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और जाओ उसको लेके आओ। जब वो घर पहुँचेगा तो वहाँ पे मलीहा नहीं होगी, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मलीहा को ढूँढने लग जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सना को कबीर घर से निकाल लेता है, तो उसकी सास उसे वापस ले आती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका हस्बैंड जाता है और उसके सारा ही पानी गिरा देता है। और तब वहाँ आके अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता है और कहता है कि आपने कैसे इसको मेरे घर में एंटर होने दिया। और मुझे ये भी कहता है कि ये मेरा घर है, जिसका मेरा दिल चाहेगा वो इस घर में रहेगा और जिसका नहीं चाहेगा वो नहीं रहेगा, और इसे कहिए कि यहाँ से चली जाए। दोस्तों, मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक